मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। बीती 15 जुलाई सन 2025 को फिरोजपुर झरका विधानसभा से कांग्रेसी विधायक मामन खान ने हरियाणा विधानसभा में फिरोजपुर झरका को मिली ग्रांट और उसके खर्च के बारे में सवाल किया था। सरकार से उसकी जानकारी देने का मुतालबा किया था, जिस पर अब विधायक मामन खान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और उसे सरपंचों पर मामन खान की तानाशाही बताया जा रहा है। फिरोजपुर झरका से विधानसभा इलेक्शन में उम्मीदवार रहे हबीब हवन नगर ने भी उसको लेकर के मामन खान को घेरा है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी मामन खान को ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अब विधानसभा में सरकार से किए गए उस सवाल पर मामन खान ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वजाहती ट्वीट किया है। वो भी मैं आपके स्क्रीन पर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले हबीब हवन नगर ने जो ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर जो आरोप लगाए हैं, पहले वो हम आपके सामने रखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर यह पत्र भी देख सकते हैं जो कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नूह का है। इसी के साथ हबीब हवन नगर ने लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विधानसभा में फिरोजपुर झरका के विधायक ने नूह जिला परिषद के सीईओ से झरका नगीना और पिनंगवा ब्लॉक के तमाम सरपंचों से हिसाब मांगा। ये सरपंचों पर दबाव बनाने और साजिश रचने की साफ मिसाल है। ये पंचायत राज की आज़ादी पर सीधा हमला है। असल मकसद विकास की पारदर्शिता नहीं, बल्कि पंचायत फंड में अपनी हिस्सेदारी तय करना है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों विधानसभा में पर्सन लगाकर कई गांव के युवाओं की नौकरियां भी छीन ली गई हैं, जो बेहद शर्मनाक है। अब सवाल ये है कि विधानसभा में असली मुद्दा क्या था? सरपंचों से पंचायतों का हिसाब मांगना या मेवात से बूचड़खानों को रोकना? विधायक को लगभग 6 साल हो गए, लेकिन जब मेवात में बूचड़खाने खुलने शुरू हुए थे तब उन्होंने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला। लोकल विधायक होते हुए भी चुप्पी साधी रखी। किसने बूचड़खानों के अंदर अपने कंक्रीट प्लांट से मिक्सर भेज करके सीसी रास्ते बनाए और माल डाला? कंकर खेड़ ली और घाटा बूचड़खाने में किसका कमीशन का खेल था? आईटी सेल के लड़के बूचड़खानों में काम किसके कर रहे हैं? बूचड़खानों से कमीशन किसको आता है? घाटा गांव में शिकायत करने पर ग्रामीणों को कंपनी वाले किसके दम पर मारते और मुकदमे करवाते हैं? किसके कहने पर इन कंपनियों में बिल्डिंग बनाने का काम मिलता है? दिल्ली का बिल्डर जो यहाँ काम कर रहा है किसका पार्टनर है? हिसाब तो विधायक को भी देना पड़ेगा। विधायक को याद रखना चाहिए कि जनता ने उन्हें तरक्की और हकों की हिफाजत के लिए चुना है, ना कि तानाशाही और निजी फायदे के लिए। तानाशाही चाहे जितनी भी हो, हम हर हाल में सरपंचों के साथ खड़े हैं। सरपंच गांव का मुखिया और समाज का मजबूत स्तंभ होता है। गांव के छोटी बड़ी समस्याओं और सामाजिक जिम्मेदारियों का भार उसी के कांधों पर होता है। हबीब हवन नगर, हल्का फिरोजपुर झरका। तो बहरहाल ये हबीब हवन नगर का ट्वीट है जो गुज़िश्ता 15 जुलाई सन 2025 को मामन द्वारा सरकार से किए गए प्रश्न पर हबीब हवन नगर ने किया है। अब इसके जवाब में और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद मामन खान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर क्या वजाहती बयान जारी किया है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मामन खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली है कि मैंने दिनांक 15/7 सन 2025 को एक प्रश्न के माध्यम से विधानसभा फिरोजपुर झरका को मिली ग्रांट वो उसके खर्चे के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके बारे में कई बार सरपंचों ने मुझसे कहा कि सरपंचों को एफएफसी की किस्त सरकार ने काफी दिनों से खातों में नहीं डाली और गांव का विकास काम रुका हुआ है और काफी गांव में मनरेगा के तहत कच्चे कामों की फाइल बगैर सिफारिश के नहीं चलती है और किसी एक छोटे से गांव में लगभग 15-16 कच्चे काम चलते हैं और बड़े गांव में मुश्किल से ले दे करके 1-2 कामों की सरकार मंजूरी देती है। इस बार आपको सरपंचों की बात विधानसभा में रखनी है ताकि गांव में विकास हो सके। इसको लेकर मैंने ये प्रश्न विधानसभा में लगाया था। यदि इस जानकारी लेने के पत्र से हमारे चुने हुए कुछ प्रतिनिधि पंच सरपंच साहिबान नाराजगी महसूस कर रहे हैं, मैं सभी चुने हुए सरपंचों पार्षद समिति मेंबरों की पूरी इज्जत करता हूं। अगर मेरे इस प्रश्न से हमारे किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को कोई ठोस पहुंचती है या कोई नाराजगी होती है, इस प्रश्न को विधानसभा में उठाने से और सरकार से हिसाब मांगने से हमारे इलाके का कोई भी विकास का काम प्रभावित होता है, तो मैं आप सभी साथियों की जन भावनाओं की कदर करते हुए अपने इस क्वेश्चन को जनहित में वापस लेता हूं। तो बहरहाल
अब सोशल मीडिया पर उस पर्सन के ट्रोल होने के बाद ये मामन खान ने वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझसे सरपंचों ने ही सरकार से हिसाब मांगने और पर्सन करने की बात कही थी। विधानसभा में सरपंचों के मसले पर बात करने की कही थी, लेकिन अगर मेरे इस पर्सन से, मेरे इस सवाल करने से हमारे प्रतिनिधि पंचों और सरपंचों को, पार्षद और इसी तरह से दूसरे लोगों को अगर तकलीफ होती है, नाराजगी होती है, तो मैं अपने इस पर्सन को वापस लेता हूं। बहरहाल आपके इस ताल्लुक से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी इस खबर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।